तो आपके हिसाब से इंडिया में अब आपको पता है कि मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास हैं, बिल्कुल। और हर किसी को शौक होता है कि मुझे ट्रैवल तो करना ही है। आपके हिसाब से इंडियंस के लिए टॉप 3 डेस्टिनेशंस क्या हैं सबसे बजट में होंगी, और जो उनके लिए बेस्ट रहेंगी इन बजट ऑल्सो, और उसके अलावा उनको कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी? लाइक अगर हम एक्सक्लूड करें तो दुबई थाईलैंड निकाल देते हैं, बिकॉज वहाँ तो लोग भरे बड़े हैं। यही दो मैं बोलने वाला था। आपका पहला व्लॉग मेरे ख्याल से थाईलैंड का है। हाँ, मतलब मैं गया तो वैसे रशिया था, बट मैंने वो वाले मतलब मैंने बताया ना वो लिख के डालता था मैं उस टाइम। बेसिकली दुबई थाईलैंड तो लोग भरे पड़े हैं, बट इसके अगर एक्सक्लूड करते हैं सिंगापुर भी चलो, मतलब इसके अलावा कोई 3 जगह देखी जाए जो सेफ भी हैं, अच्छी टू एक्सप्लोर भी है, फैमिली वाली भी हैं, तो वो कौन सी होंगी बजट फ्रेंडली? देखो, अब मैं बात बताऊँ घूमने की। अब एक्चुअली में क्या है ना, इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, पता नहीं क्यों इंडिया में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ना सिर्फ कमेंट्स होते हैं, और वो ना लोग उन कमेंट्स को अपनी लाइफ पे सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं शायद पॉडकास्ट पे नहीं बता सकता, लोग समझ जाएंगे। रिसेंटली मेरा एक दोस्त है और उनकी वाइफ रशियन है, तो उनके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुआ उदयपुर में। ब्लॉगर है, देखा हुआ मैंने। तो वो सिर्फ एक कमेंट से उठी हुई बात कहाँ तक पहुँच जाती है, लोग सीरियस लेते हैं। सेम वैसे ही इंडिया में लोगों को ऐसा लगता है कि जो ट्रैवलिंग है ना वो एक अलग तरीके का फ़न है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रैवलिंग आप जाओ, ट्रैवलिंग ये होती है कि हम गए किसी जगह पे, यार बहुत अच्छी जगह थी, हमने देखा वहाँ पे, एंजॉय करा, व्यू को एंजॉय करा हमने ना। कुछ लोगों का होता है कि भाई हम वहाँ घूमने गए, अरे यार वहाँ नाइट लाइफ बहुत अच्छी थी, वहाँ क्लब बहुत अच्छे थे ना। सो ये होती हैं ट्रैवलिंग्स। लेकिन हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगने लगा है कि घूमना मतलब वहाँ जाओ, वहाँ की नाइट लाइफ, वो सिर्फ घूमना है। लेकिन ऐसा है नहीं, अंदर से इंडियन लोग भी नहीं चाहते, ऑफ कोर्स, लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया पे देख के उनको ऐसा लगने लगा है कि यार शायद गोरे लोग ना सिर्फ नाइट लाइफ और वो सब एंजॉय करते हैं और हम भी वो करें। एक नैरेटिव बिल्ड हो चुका है देखो वेस्टर्न मीडिया की तो तरफ से। इसलिए मैं अगर बोलूंगा अब जो कंट्रीज ना वो बेस्ट हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है कोई कहेगा अरे ये क्या बोल दिया तूने। बेसिकली फैमिली फ्रेंडली जगह। देखो वो हमारे आसपास ही हैं। एक नंबर पे मैं रखूंगा लाओस को, थाईलैंड की नेबर कंट्री है, कैम्बोडिया के साथ है, और बहुत अच्छी कंट्री है घूमने के लिए। वहाँ के वाटरफॉल्स आप देखोगे, और बहुत बजट फ्रेंडली है, मतलब थाईलैंड से भी ज़्यादा जाना आपको थाईलैंड पड़ेगा, वहाँ डायरेक्ट फ्लाइट्स वगैरह नहीं जाती, बहुत छोटा। और उसकी जो कैपिटल है उसको आप कैसे प्रोनाउंस करो मेरे को पता नहीं, वेंटियाने, वेंशियन या वेंशियाने कुछ भी कर लो। तो वो दुनिया की मोस्ट साइलेंट कैपिटल है। ओके, वहाँ पे हाँ इतनी साइलेंट है ना कि वो एक कैपिटल है देश की, वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं और आपको लगेगा यार मैं कहाँ आ गया, ये कैपिटल है क्या, बहुत शांत है। तो वहाँ का लुआंग प्रबांग एक शहर है, वाटरफॉल्स वहाँ के बहुत अच्छे हैं। तो वो एक बजट फ्रेंडली, बहुत सस्ती कंट्री है और बहुत अच्छी कंट्री है। दूसरे नंबर में मैं रखूँगा वियतनाम को। वियतनाम अच्छी कंट्री है और उसमें दोनों चीज़ें हैं। वहाँ पे अलग अलग सिटीज़ में जो आपको नाइट लाइफ भी मिलेगी और अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी। ठीक है, वियतनाम भी बहुत अच्छी कंट्री है। वियतनाम में देखा करेंसी बहुत लो है कंपेयर टू इंडियन रुपी। हाँ, बट उनकी इकोनॉमी ठीक ठाक है, मतलब तभी बजट फ्रेंडली भी है काफी। बजट फ्रेंड, हाँ ये तो है। हाँ। और तीसरे पे मैं फिर रखूंगा तो मैं थाईलैंड को ही तीसरे पे, लेकिन मैं उसकी 2 सिटीज निकाल दूंगा, बैंकॉक और पताया को मैं निकाल दूंगा वहां से। ठीक है, तो मैं फुकेट को थोड़ा करूंगा, लेकिन फुकेट भी आजकल कुछ ऐसा हो गया। तो कुछ और सिटीज हैं, अब एकदम से मेरे को नाम उनके याद नहीं आ रहे, कुछ अजीब नाम होते हैं इनके। सो थाईलैंड भी अच्छा, बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया। मैं 3-4 बार जा चुका हूँ थाईलैंड। अच्छा, मेरे को अच्छा लगा। लाओस आपने बोला ना जिस हिसाब से कि शांत है, रश नहीं है। अगर हाँ कोई बंदा कहे कि हाँ यार मेरे को घूमने जाना और एंजॉय करना है और मेरे को शांति चाहिए, देखो यार जो भीड़ है ना वो तो इंडिया में वैसे ही बहुत है। बिल्कुल, चाइनीज लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा, इंडियन से भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो सोच रहे हैं यार जो पैसे आए गाड़ी खरीदो, घर अभी फ्लैट ले सकते हैं, वो घर ले सकते हैं, और उसके अलावा कहते हैं यार ट्रैवल पे स्पेंड करो। इंडिया में चलो सेविंग्स लोगों को करनी होती है, लेकिन उस सेविंग्स के बाद अगर कुछ पैसे बचते हैं तो बंदा सोचता है मैं ट्रैवल करूँ। बिल्कुल, तो उस ट्रैवल इंडियंस के लिए सबसे बेस्ट ट्रैवल लाओस हो सकता है, क्योंकि भीड़ तो यहाँ भी बहुत है। आप दिल्ली चले जाओ, कहीं चले जाओ, एयरपोर्ट पे चले जाओ, आपको भीड़ मिल रही है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो इंडियंस को खासकर लाओस बहुत पसंद आता है, लेकिन बात यह है कि वो फिर रिश्तेदारों को आके बता नहीं पाते ना वाटरफॉल, पहाड़ थे। भाई वैसे भी ना एक सोशल मीडिया में नैरेटिव सेट हो रहा है कि थाईलैंड का कोई जा रहा है और बिना फैमिली के जा रहा है तो कुछ गलती करने जा रहा है। ये दोस्त है, ये दोस्तों के साथ जा रहा है तो कुछ करने जा रहा है। और बताऊंगा आपको, आप भी सोचना और मैं भी, शायद मैं भी उसी में आता हूँ, सब इंडियंस ज्यादातर उसमें आते हैं। अब अगर कोई गोरा जा रहा है, हालांकि मैं उनको वो नहीं कर रहा, लेकिन एक अच्छी चीज़ है, खासकर गोरा भी छोड़ो, अमेरिकन्स की वो कुछ शायद मतलब ऐसा ना सच बोलने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। इवन मैं अमेरिका गया नहीं हूँ, मेरे को मिलते हैं जब लोग तो पता चलता है।
अब मान लो आप गए किसी जगह पे, सपोज करो आप चले गए यार बैंकॉक चले गए, या चलो छोड़ो दुबई चले गए आप, ठीक है बैंकॉक को छोड़ देते हैं, दुबई सिंपल है बिल्कुल। दुबई चले गए। अब दुबई जाके आपको लगा कि यार बुर्ज खलीफा तो ठीक है, लेकिन यार वैसे अगर वो जो उनकी ज़ैद रोड है उससे इधर उधर जाते हैं तो यार बिल्कुल मिट्टी है, नॉर्मल सा लग रहा है, बिकॉज सारा उनकी सिटी ही उसके आसपास बनी हुई है। आसपास बनी हुई है। तो अब अगर उस चीज़ को आप आके वापस आके अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को बताओगे कि यार वैसी बात नहीं बनी, तो वो पता क्या कहेंगे आपको, अरे हो गया तेरा काम, मतलब आप वर्ड नहीं बोलना चाहता, वो कहेंगे बस कट गया तेरा। तो वो कहेंगे, तो फिर वो बंदा आके कहे अरे नहीं भाई दुबई क्या बात है, दुबई यार बुर्ज खलीफा, अगर तूने बुर्ज खलीफा नहीं देखा तो पैदा ही नहीं हुआ। चार बातें बना के पेश करेंगे। तो ये चीज सेट हो चुकी है। अब थाईलैंड के केस में और इन देशों के केस में बंदा जाता, अरे अगर तू थाईलैंड नहीं गया ना तो मतलब तूने देखा ही नहीं भाई कुछ, तू बताया नहीं गया तूने।